This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. 17 सितंबर के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है वो रिफाइनरीज के हवाले से बातचीत करेगी। 18 सितंबर की तारीख जो है वो अखबार में लिखी हुई थी। तो इस हवाले से यही है कि ये जो रिफाइनरीज हैं ये मांग रही हैं कि सेल्स टैक्स की जो छूट है वो इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये कहते ये हैं कि जितनी भी मशीनरी वगैरह ये इंपोर्ट करते हैं तो उस पे ये सेल्स टैक्स वगैरह देते हैं। तो इसको ये वापस रिकवर करना चाहते हैं, जो आगे ये यानी एंड यूज़र को जो भी सप्लाईज़ देते हैं ऑयल की या जितनी भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की, तो ये चाहते हैं कि ये रिकवरी करे सेल्स टैक्स की। लेकिन हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो है वो इनकी जितनी भी गुज़ारिशात हैं उसको मान नहीं रही थी। पिछले काफ़ी महीनों से ये मामलात चल रहे थे। तो इस हवाले से रिफाइनरीज़ की कोई जो मीटिंग अगर 18 सितंबर को है, तो वो इसमें मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से आगाह करूँ, अपडेट दूँ। इसमें ये है कि बहरहाल बहैसियत एनालिस्ट तो मैं तो यही देखूँगा कि जो एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो जितनी भी रिफाइनरीज़ कंपनी हैं उससे इनके क्वार्टर के रिज़ल्ट्स क्या मनफ़ी होंगे या मस्बत होंगे। तो ऐसा दिखने में आता है कि गो के एक्स रिफाइनरी प्राइस में कमी आई है रिफाइनरीज़ के जो सेल प्राइस होती है इस क्वार्टर वगैरह में। लेकिन ये है कि बहरहाल ऐसा लगता है कि फिर भी पहले क्वार्टर में कुछ नताइज हल्के-फुल्के बेहतर होंगे। ख़ुसूसन ये रिफाइनरीज़ हैं जो कोस्टल रिफाइनरीज़ हैं, जैसे नेशनल रिफाइनरी है या पाकिस्तान रिफाइनरी है, तो इनके नताइज जो हैं वो थोड़े से पहले क्वार्टर में इनके पिछले क्वार्टरों से बेहतर हो सकते हैं। ये एक थोड़ा-सा एक हमारा तज्ज़िया था। इसमें ये है कि अभी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ मैनेजमेंट में भी तब्दीलियाँ हुई हैं नेशनल रिफाइनरी के अंदर, और नेशनल रिफाइनरी के अंदर वो जो एक वी शेप कर्व जैसे होता है, यानी ऑपरेशनल अगर सूरत हाल में कुछ बेहतरी होना शुरू हो, तो वो रिफाइनिंग में यही हो सकती है कि फर्नेस ऑयल का कंटेंट जो है वो कम हो और जो ऑयल के कंटेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो। या जैसे वाहिद लूब रिफाइनरी है नेशनल रिफाइनरी, तो इसमें इसकी जो है इसमें इजाफा हो प्रोडक्शन के अंदर, तो यही एक कोई बेहतरी हो सकती है जो कि एक तज्ज़ियाकार या एक सरमायाकार सोच सकता है। तो देखते हैं आगे इसमें होता है क्या। तो मैंने इसको इस हवाले से यहाँ पे बातचीत की नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से, उनके पहले क्वार्टर के नताइज सितंबर 30 के बाद के उस हवाले से मैंने थोड़ा बहुत इस पे बात की। और स्पेशल जो फैसिलिटेशन SIFC काउंसिल है, ये 11 सितंबर को कोई मीटिंग कर रहे हैं रिफाइनरी के, और वो जो GST का मामला है उस हवाले से, तो मैंने इस हवाले से रिफाइनिंग सेक्टर की इन बातों को जो है वो रख दिया आपके सामने। बाकी जो मिड कंट्री रिफाइनरी है अटक रिफाइनरी मोरगा में, वो तो बहुत ज़बरदस्त बुक्स पे कैश मौजूद है और उनके मामला थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर उनको जो क्रूड की सप्लाई है वो तो ख़ुद उनकी जो पेरेंट कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड से होती है, तो वो तो उनकी जो सूरत हाल है वो कदर बेहतर है कोस्टल रिफाइनरीज़ की निस्बत। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक कंपैरेटिव एक जायज़ा जो है वो आपके सामने रखूं रिफाइनिंग सेक्टर का। जो मैंने ये SIFC के हवाले से मैंने ख़बर आपके सामने रखी। इसके अलावा ये PSX पे नोटिस है दी ऑर्गेनिक मीट का। हमने इससे पहले भी फूड सेक्टर के जो जायज़े में तज्ज़िये में हमने बात की थी ऑर्गेनिक मीट की। तो ये है कि इनका बड़ा ज़बरदस्त एक नोटिस जो है वो PSX पे आया है। चाइना की तो पहले से ही एक्सपोर्ट थी, अब चाइना में कुछ इन्होंने वहाँ के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट कर लिए हैं। और ज़ाहिर बात है जिस जगह भी आप जो खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं। चाइना एक बहुत ज़बरदस्त मीट है, तो वहाँ पे ये जो फ्रोज़न मीट की जो एक्सपोर्ट है उस हवाले से इनका PSX पर नोटिस बड़ा ज़बरदस्त है, स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं। इसके वैसे अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो दी ऑर्गेनिक मीट यूँ अगर मीट सप्लाई की दुनिया में अगर देखें तो इनका एक्सपोर्ट के अंदर टॉप पे नाम आता है। और ये है कि ₹2.5 ₹2.58 की 9 महीने की रिलीज़ है। और ऐसा लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जो है वो टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी थोड़ी-सी बेहतरी होती चली जाएगी। इसमें ये कि मीट रेवोल्यूशन के हवाले से मैं अक्सर काफ़ी गाए-बगाए अपने इन वीडियो लॉग्स में बातचीत करता रहता हूँ। तो इसमें ये है कि खुल के यही बंदा कह सकता है कि
पाकिस्तान में जो मीट रेवोल्यूशन की बात ये है कि इस वक्त जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे जानवर या हमारे जो मीट जा रहा है तो हमारी क्वालिटी जो है इस हवाले से अच्छी है। और ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चूँकि लाइवस्टॉक का पाकिस्तान में एक कल्चर है, रूरल एरियाज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं और फिर ये कि अब लोग स्लॉटर हाउसेस भी कर रहे हैं। तो इस तरह ये है कि ये एक अच्छा बिज़नेस है जिसको टैप करने की कोशिश की जा रही है। और मीट रेवोल्यूशन पे वैसे हम अगर स्टॉक मार्केट से हट के भी बात करें तो इस पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पूरे काम से लगे हुए हैं। और फिर आप जानते हैं कि ये जो बकरीद का भी जो मामला होता है तो इसमें कितना ज़्यादा ये कारोबार जो है आपको दिखता है, नज़र आता है। तो इस तरह ये है कि मीट रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में है और हकीकत है। और ये है कि ये जो दी ऑर्गेनिक मीट है जैसे यहाँ लिस्टेड कंपनी है तो इनकी भी एक्सपोर्ट्स जो है वो जा रही नहीं, गल्फ़ में तो पहले ही जाती थी। अब ये है कि जो बूढ़े जानवर की डिमांड चाइना और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, किर्गिस्तान है, अज़रबैजान खुसूसन, वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की हर चीज़ जो है अंतड़ियाँ, ज़बानें और जो ऑफ़ल्स ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं डिमांड में होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं आपको दी ऑर्गेनिक मीट पे एक अहाता कर दूँ। अभी इनके जो नताइज हैं फाइनल ईयर के वो फाइनल क्वार्टर के वो आने बाकी हैं। तो देखते हैं इसमें होता है क्या, छोटी-सी कंपनी है। तो बाय नोटिस था पीएसएक्स पे तो मैंने सोचा कि चाइना के हवाले से इस पे भी मैं इहाता कर दूँ। बाज़ार पे मार्केट पे थोड़ा-सा एक यही है कि थोड़ा-सा साइडवेज़ मूवमेंट है। थोड़ा-सा आप ये है कि कैश जो है वो होल्ड करके रखें और मौक़ों का इंतज़ार करें। ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी ये है कि मार्केट में जो जो भी सूरत-ए-हाल हमारे यहाँ मुल्क में भी और मईशत के हवाले से भी चीज़ें बन रही हैं। तो अभी ये है कि ग्रोथ के पहलू होना बाकी हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी पॉलिसी रेट थी ये अनचेंज्ड रहा, वो स्टेटस क्वो रहा। तो उसके ये है कि अभी ग्रोथ के पहलू अभी हमारे मुल्क में होना बाकी हैं। और ये है कि इसमें देखते हैं फिर आगे इसमें क्या होगा। तो ये है कि अभी आप जो भी मौक़े हैं उनके लिए आप अपने पैसे जो हैं वो रख सकते हैं। और पोर्टफ़ोलियो को देखने के लिए, नए पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए अभी थोड़ा-सा आप इंतज़ार कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। मैंने अपनी इस उसमें स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल एसआईएफसी के तहत रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जो कोई मीटिंग है तो उस हवाले से तज़किरा किया। नेशनल रिफाइनरी के बारे में आपको बताया और फिर मैंने दी ऑर्गेनिक मीट, टॉम सीएल, पीएसएक्स पर नोटिस, चाइना के एक्सपोर्ट के हवाले से उस हवाले से उस बाबत आपसे बात की। मार्केट के हवाले से बताया कि साइडवेज़ मूवमेंट है, अभी थोड़ा-सा आपको मौका मिल सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.